now we will discuss the composition of two SHMs having same period and they are traveling along the same path. ठीक है, मतलब कंपोजिशन मतलब क्या, उनका सुपरपोजिशन, उनका मिक्सिंग होने के बाद हमारा रिजल्टेंट सिग्नल किस तरीके से रहेगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है. सो लेट्स चेक. अब हमें इनका कंपोजिशन करना है, मतलब किसका सिग्नल्स का कंपोजिशन या सिग्नल को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट. तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइ. ठीक है, अब दो सिग्नल, दो एसएचएम्स हमने कंसीडर करने को कहा है. दो एसएचएम्स अगर हम कंसीडर करते हैं तो दोनों, और अलोंग द उनका टाइम पीरियड कैसा है बोलते हैं, सेम, मतलब टी को हाथ नहीं लगाएंगे, टी विल रिमेन एज टी, राइट. अलोंग द सेम पाथ भी बोला है, सेम पाथ बोला है, इसका मतलब ये इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ये टी के साथ और ये पॉजिटिव सिग्नल के साथ प्लस साइन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, विल रिमेन एज इट इज, राइट. What changes is nothing but the amplitude and the initial phase. So दूसरा सिग्नल x is equals to a sin ओमेगा t प्लस फाइ. इनका एम्पलीट्यूड देखो, साइन एज इट इज, मतलब, और टाइम t ये भी एज इट इज रहेगा. किसमें चेंज करेंगे, ये a1 और ये दूसरे सिग्नल का एम्पलीट्यूड हो जाएगा a2. पहले सिग्नल का इनिशियल फेज हो जाएगा φ1 और दूसरे का हो जाएगा φ2 इट इज. तो इस हिसाब से ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, दैट बिकम्स x1 एंड दिस बिकम्स x2. बात क्लियर है सबको, है ना. तो लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 2, राइट. तो ये क्या हो गया, अभी हमें कंपोजिशन परफॉर्म करना है. कंपोजिशन मतलब उनका एडिशन करेंगे. दो एसएचएम कंसीडर किया हैविंग सेम पीरियड, टी सेम पाथ अलोंग द सेम पाथ, मतलब पॉजिटिव साइन दोनों इक्वेशंस में. क्या करेंगे आफ्टर कंपोजिशन, मतलब बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, द रिजल्टेंट इज x, है ना. तो x इज इक्वल टू इन दोनों को की एडिशन, तो इट इज x1 प्लस x2 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू ये है वो रख देंगे, दैट इज a1 साइन ओमेगा t प्लस φ1 प्लस a2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस φ2, है ना. यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. क्या होता है साइन a प्लस बी, इज साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b. बस वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे. x इज इक्वल टू a1 को मल्टीप्लाई करते हुए लिखूंगा मैं, ठीक है. तो साइन a प्लस बी इज एक्सक्यूज मी, साइन a, राइट. तो साइन a मतलब ओमेगा t इंटू कॉस ऑफ b दैट इज φ1 प्लस कॉस a मतलब ओमेगा t इंटू साइन ऑफ b मतलब φ1. लेकिन ये a1 मल्टीप्लाइड है तो ये दोनों टर्म के साथ a1 मल्टीप्लाइड रहेगा, तो दिस इज a1 एंड दिस इज a2 प्लस प्लस सेम इधर भी साइन a प्लस बी अप्लाई करेंगे, तो इट बिकम्स साइन ऑफ ओमेगा t प्लस साइन a मतलब ओमेगा t इंटू कॉस ऑफ φ2 प्लस कॉस ओमेगा t इंटू साइन ऑफ φ2 हो जाएगा. ये a2 इधर भी मल्टीप्लाइड है तो इधर भी a2 आ जाएगा और इधर भी a2 आ जाएगा. यहाँ पे a1 चाहिए, ठीक है. अब कुछ कॉमन टर्म्स देखते हैं. क्या है कॉमन, ये वाली इक्वेशन में पहले और तीसरे में साइन ओमेगा टी कॉमन है. इधर क्या है, कॉस ओमेगा टी ये कॉमन है ना. उनको कॉमन निकाल लेते हैं. तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ब्रैकेट में क्या बचेगा, चलो साइन ओमेगा टी लिखता हूँ, कॉमन निकालता हूँ. ब्रैकेट में बचा a1 इंटू कॉस φ1, a1 इंटू कॉस ऑफ φ1 प्लस ये साइन ओमेगा टी इधर है तो a2 cos φ2, a2 cos ऑफ φ2 इट इज, प्लस इधर cos ओमेगा टी कॉमन निकलेगा तो cos ऑफ ओमेगा टी इसको कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इट इज a1 sin φ1, a1
साइन ऑफ फाई वन प्लस A2 साइन फाई टू, तो A2 इंटू साइन ऑफ फाई टू इधर बचेगा, है ना, ब्रैकेट क्लोज। नाउ इफ यू कैन ऑब्जर्व एम्पलीट्यूड A1 A2 A1 A2 ये कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, है ना, फाई वन फाई वन फाई टू दैट विल ऑल्सो कांस्टेंट। तो ये पूरी टर्म कैसे दिख रही है, हमें कांस्टेंट दिख रही है, तो इसके जगह पे हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या आएगा, दिस इज आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के जगह पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो पुटिंग A1 cos of phi 1 प्लस A2 cos of phi 2, इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, बराबर ध्यान देंगे, इधर cos cos वाली टर्म है तो cos, और phi 1 phi 2 की जगह पे एक दूसरा फेज कंसीडर करते हैं दैट इज डेल, और ये A1 A2 जो एम्पलीट्यूड है उनके लिए हमने R कंसीडर किया, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। रिजल्टेंट सिग्नल जो आएगा उसका एम्पलीट्यूड रहेगा ये R, राइट, वो हम फाइंड आउट करेंगे। एंड द सेकेंड ब्रैकेट इज A1 साइन ऑफ phi 1 प्लस A2 इंटू साइन ऑफ phi 2, तो ये साइन साइन वाली टर्म है इसलिए साइन डेल कर देंगे, और एम्पलीट्यूड A1 A2 के लिए R रखेंगे, इसको इक्वेशन 4 और 5 कहेंगे। इनका हमें आगे रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हेल्प होगा, राइट। ये वाली सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन 3 में कर देते हैं, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 बोलो x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी इज एज इट इज इंटू, ये इसके जगह पे आ गया r इंटू कॉस ऑफ डेल, राइट, तो कॉस डेल प्लस कॉस ओमेगा टी एज इट इज इंटू r इंटू साइन ऑफ डेल आ गया। r यहाँ पे भी है, r यहाँ पे भी है, इसको कॉमन निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू r इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ डेल प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ डेल। अगर हमने ब्रैकेट को अच्छे से देखा यहाँ पे, तो क्या दिखाई दे रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ओमेगा टी इज इक्वल टू ए है, डेल मतलब बी है, तो रिजल्टेंट सिग्नल का इक्वेशन आ गया, दैट इज आर इंटू साइन ऑफ ए मतलब ओमेगा टी प्लस बी मतलब डेल। तो x is equals to this, you can call this as equation number 6. This is the equation of resultant SHM, है ना। ये भी SHM का सिग्नल इसी के साथ ऐसा ही रिप्रेजेंट होना चाहिए, जैसे एम्पलीट्यूड 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 R, है ना, साइन 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 ओमेगा टी प्लस फाइव ओमेगा टी प्लस फाइव ओमेगा टी प्लस फाइव के जगह पे यहाँ पे डेल, है ना, और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज x। अब इसके साथ साथ हमें यहाँ पे करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस r, है ना, इस r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और r कहाँ पे आया है, सबसे पहले पूरे डेरिवेशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में, और r के साथ इधर साइन है एक्सक्यूज मी, इधर साइन है इधर कॉस है, क्या करेंगे, r निकालने के लिए अगर हमने इसका स्क्वेयरिंग करके एडिंग किया तो साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल ऐड करके हमें 1 मिलेगा, और बाकी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिखेंगे, तो हमें रिजल्टेंट का इक्वेशन मिल सकता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस, कौन से वाली इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन वाली, 4 एंड 5, 4 एंड 5। तो सबसे पहले स्क्वेयरिंग करने का है ना, पहले स्क्वेयरिंग बाद में एडिंग, है ना। तो स्क्वेयरिंग करते हैं, राइट हैंड साइड का स्क्वेयरिंग करके पहले लेफ्ट हैंड, क्योंकि हमें आर लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए तो उसको पहले स्क्वायर करते हैं, तो आर कॉस डेल का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस एडिंग भी करना है आर स्क्वायर साइन डेल, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल इक्वल टू, ये इस लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करके इसके स्क्वायर के साथ ऐड करेंगे, है ना,
उसको ब्रैकेट में डालेंगे हम, तो इट बिकम्स a1 cos ऑफ phi1 प्लस a2 cos ऑफ phi2 उसका स्क्वायर, और फिर इसका भी स्क्वायर so it becomes a1 sin of phi1 plus a2 sin of phi2 उसका भी स्क्वायर। ठीक है, ये आर स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर, ओके, कॉस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल इज इक्वल टू a1 a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a इज a1 स्क्वायर cos स्क्वायर phi1 प्लस 2 इंटू a1 इंटू a2 इंटू cos ऑफ phi1 इंटू cos ऑफ phi2 प्लस b स्क्वायर मतलब a2 स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर phi2 इट इज। ठीक है, प्लस इसका भी स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi1 प्लस 2 टाइम्स a1 इंटू a2 इंटू साइन ऑफ phi1 इंटू साइन ऑफ phi2, है ना, a1 a2 साइन phi1 साइन phi2 इंटू 2 टाइम्स ab प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi2 साइन स्क्वायर phi2 इट इज। यहाँ पे भी कुछ कॉमन दिखेगा, है ना, ये a1 स्क्वायर यहाँ पे कॉमन निकलेगा, ट्वाइस a1 a2 यहाँ पे कॉमन निकलेगा, राइट, और a2 स्क्वायर एंड दिस a2 स्क्वायर विल बी टेकन कॉमन इन द थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म। तो ये ब्रैकेट की वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो इधर a1 स्क्वायर आएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे मैं लिखता नहीं हूँ, cos स्क्वायर phi1 प्लस साइन स्क्वायर phi1, है ना, ब्रैकेट में प्लस साइन स्क्वायर phi1 आएगा, दैट इज 1 प्लस 2 टाइम्स a1 a2 ये कॉमन निकला, 2 टाइम्स a1 इंटू a2 ब्रैकेट में क्या बचा, cos phi1 cos phi2 cos phi2 प्लस sin phi1 sin phi2, प्लस इधर में भी a2 स्क्वायर कॉमन निकलेगा और sin cos स्क्वायर phi2 प्लस sin स्क्वायर phi2 इज अगेन 1 एंड देयरफॉर r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 इंटू a2, दिस इज व्हाट, cos a cos b प्लस sin a sin b, है ना, एंड दिस इज cos of a minus b, तो phi1 minus phi2, this is the phase difference will appear in the resultant equation, plus a2 square and this is the value of r square। लेकिन हमें r फाइंड आउट करना है, तो r स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज r इज इक्वल टू, इसका कोई भी स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम उसको पूरे ब्रैकेट को राइट रूट के अंदर पुट अप कर देंगे, इट बिकम्स a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos of phi1 minus phi2 plus a2 square, this is the equation of SHM, call this as equation number 6, है ना। अब यहाँ पे हमें डेल भी फाइंड आउट करना है ना, ये डेल जो आया है फेज ना, इसको इपोक भी कहते हैं हम यहाँ पे, है ना, तो वो वाली वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वापस से डेल कहाँ पे आया है, इसी इक्वेशन में, तो इसी इक्वेशन का यूज करेंगे। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, साइन कॉस के टर्म में दिखाई दे रहा है, टैन में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, तो इक्वेशन 5 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा टैन के लिए, सो इक्वेशन नाउ वी विल डिवाइड इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 4, तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन डेल अपॉन आर कॉस डेल, आर साइन डेल सॉरी अपॉन आर कॉस डेल
इज इक्वल टू आर साइन डेल की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a1 साइन फाई वन, a1 साइन ऑफ फाई वन प्लस a2 साइन ऑफ फाई टू डिवाइडेड बाय a1 cos ऑफ फाई वन प्लस a2 cos ऑफ फाई टू, है ना। यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, दिस आर आर विल गेट कैंसल, साइन बाय कॉस इज tan डेल इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड विल रिमेन एज इट इज। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट डेल फाइंड आउट करता हूँ, एक स्टेप स्किप करके, ये tan को उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। तो ये tan यहाँ से निकाल दिया, tan इधर आ गया तो tan इनवर्स हो गया, और बाकी राइट हैंड साइड एज इट इज लिखेंगे, दैट इज a1 साइन ऑफ फाई वन प्लस a2 साइन ऑफ फाई टू डिवाइडेड बाय a1 cos of phi 1 plus a2 cos of phi 2. This is the equation of phase del. We can call this as equation number 7. Right? अब हम यहाँ पे रिजल्टेंट वैल्यू के लिए कुछ 2-3 कंडीशंस अप्लाई करते हैं, लाइक फेज डिफरेंस phi 1 minus phi 2 equals to 0, 90 और 180 डिग्री के लिए, ठीक है। ओके तो हमारे पास रिजल्टेंट का इक्वेशन क्या आया था, आर, वही से कंटिन्यू कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 इंटू कॉस ऑफ फाई वन माइनस फाई टू प्लस a2 स्क्वायर इट इज, ठीक है। तो पहली केस हम पुटअप करते हैं, इफ phi 1 minus phi 2 is equals to 0. phi 1 minus phi 2 equals to 0 इसका मतलब क्या है कि दोनों सिग्नल्स के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस इज 0, मतलब दैट इज phi 1 is equals to phi 2, मतलब दोनों का फेज कैसा है, इक्वल है ना। तो ये वाली वैल्यू 0 यहाँ पे रखते हैं, दिस वाज इक्वेशन नंबर 7। तो 7 में पुटअप करते हैं, तो therefore r is equals to root of a1 square plus twice a1 into a2 into cos of 0, phi 1 minus phi 2 की जगह पे 0 कर दिया, plus a2 square, and what is cos 0? cos 0 is 1। तो ये therefore r is equals to क्या हो जाएगा, root of a1 square plus twice a1 into a2 cos 0 1 plus a2 square, है ना, and it is a standard square root a1 plus a2 whole square। तो therefore r is equals to root of a1 plus a2 whole square, square root cancel, r is equals to a1 plus a2 it is। और इसमें भी अगर दोनों सिग्नल्स का, दोनों एसएचएम्स का एम्पलीट्यूड अगर इक्वल है, इफ a1 is equal to a2 is equals to a, then r is equals to क्या आ जाएगा, a plus a, a1 और a2 दोनों की जगह पे a रखेंगे तो इट इज r is equals to 2 times a। मतलब क्या कि अगर दो सिग्नल्स ये सेम फेज में है, उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 है, मतलब सेम फेज अगर है और उनका एम्पलीट्यूड भी अगर इक्वल है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 2 times द एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल सिग्नल। यहाँ पे दोनों मतलब अल्टीमेटली हम दोनों सिग्नल्स के एसएचएम के एम्पलीट्यूड की हम एडिशन करते हैं, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 2 times a आ जाएगा। अगर दूसरी केस कि इफ phi 1 minus phi 2 is equals to 90 डिग्री, दैट इज ये 0 डिग्री, इसका मतलब क्या है, 0 डिग्री रखा है, इसका मतलब दोनों सिग्नल्स एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। बट यहाँ पे 90 डिग्री मतलब बोथ एसएचएम्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, यहाँ पे दैट इज दे आर पैरेलल, है ना। और परपेंडिकुलर अगर है तो ये वैल्यू वापस इस इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं, आर के इक्वेशन नंबर 7 में। तो व्हाट विल गेट, देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 इंटू a2 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस a2 स्क्वायर, एंड देयरफॉर r comes out to be equals to cos of 90 क्या होता है, cos 90 डिग्री इज 0, तो a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 इंटू a2 इंटू 0 प्लस a2 square it is, and therefore r is equals to root of a1 square, ये तो टर्म 0 हो जाएगी, प्लस a2 स्क्वायर हो जाएगा ये, तो r is equals to a1 रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, एंड उसमें भी if a1 is equal to a2 is equal to a, then this r becomes equals to root of a square plus a square and is equals to 2a square, becomes r is equals to root 2a, मतलब ही रूट 2 की वैल्यू इज 1.414 टाइम्स द एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल SHM, ठीक है। और थर्ड कंडीशन इज व्हाट, थर्ड इज इफ phi1 minus phi2 is equal to 180 degree, that is both SHMs are anti-parallel with each other. और अगर एंटी पैरेलल है मतलब 180 डिग्री हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे इक्वेशन 7 में, तो देयरफॉर r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस a2 स्क्वायर, एंड व्हाट इज कॉस 180 डिग्री, मतलब cos पाई इज -1, यहाँ पे रखेंगे, तो देयरफॉर r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर -1 इंटू 2a1 a2 माइनस ट्वाइस a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर, एंड दिस इज अनदर स्टैंडर्ड फॉर्म, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर वाला है, तो इट इज a1 माइनस a2 होल स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज a माइनस b होल स्क्वायर, एंड देयरफॉर r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल होके हमारे पास बचेगा क्या, a1 माइनस a2। तो क्या कर देंगे ऐसे केस में, अगर एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो एक SHM के एम्पलीट्यूड में से दूसरे SHM का एम्पलीट्यूड माइनस कर देंगे। इसमें अगर एम्पलीट्यूड इक्वल है, a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू a है, देन r इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a1 की जगह पे a रखेंगे माइनस a2 की जगह पे a, तो a माइनस a इज 0, so in that case the resultant amplitude is equals to 0. So this is what all about the composition of two SHMs, है ना। You have to write all this for 4 marks, and this question will ask you in section D, right?